Hello students, welcome to the 6th lecture of construction material 6th chapter metals। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फेरस मेटल के बारे में, ठीक है, कॉपर, स्टील और जो है रॉट आयरन, ठीक है, 3 प्रकार से हमने डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने डिस्कस किया है कर रहे हैं नॉन फेरस मेटल के बारे में, ठीक है। नॉन फेरस मेटल जो कि इंजीनियरिंग पर्पज से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे कि हमारे नॉन फेरस मेटल में आ जाते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, टिन और जिंक, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस कर रहे थे कि एल्यूमिनियम के बारे में। तो एल्यूमिनियम, तो आज हम करेंगे एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। एल्यूमिनियम के बारे में हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में, तो अब हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज रहती है वो इट हैज सिल्वरी वाइट कलर विद ए ब्राइट लस्टर, ठीक है। नंबर 8, it has a silvery bright color it has a silvery bright color with a bright luster, with a white luster, ठीक है। श्वेत रंग का जो सिल्वर कलर का जो है इसका जो है कलर रहता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। इट इज लाइट इन वेट, इट इज लाइट इन वेट, तो ये वेट में भी हल्का रहता है, ठीक है, एल्यूमिनियम। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity, ठीक है। उष्मा का और जो है बिजली का जो है ये बहुत बड़ा सुचालक या गुड कंडक्टर रहता है, ठीक है। नंबर 4, इट इज नॉन मैग्नेटिक मेटल, तो इसको जो मैग्नेट नहीं किया जा सकता। इट इज नॉन मैग्नेटिक मेटल्स, तो ये मैग्नेट नहीं किया जा सकता, ये नॉन मैग्नेटिक धातु है, ठीक है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नियरली melting point nearly 650 डिग्री सी, ठीक है। 650 डिग्री तक इसको जो है पिघलाया जा सकता है, ठीक है, नियरली इसके नजदीक तक पिघलाया जा सकता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज नियरली, बॉइल पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नियरली 2055 डिग्री सी, ठीक है। तो जो बॉइलिंग, जिसको जो है उबालने का जो है, ठीक है, वो जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, वो 2055 है। और जो मेल्टिंग जो पिघल जाता है तो 650 डिग्री सी पर ये पिघल सकता है, ठीक है, पिघल जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज, specific gravity
property of aluminum is 2.7। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसके जो गुरुत्व शक्ति है जो वो कितनी रहती है? 2.7। ठीक है, तो ये था एल्यूमिनियम, ठीक है, की प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट आ गया अपना यूजेज ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे ये प्रयोग किया जाता है। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम। तो नेक्स्ट आ गया यूजेज ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, यूजेज ऑफ एल्यूमिनियम तो कहाँ प्रयोग किया जाता है? एज एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम is a good conductor of heat and electricity. Heat and electricity. So it is used for. इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल। तो जो इलेक्ट्रिकल की जो वायर और केबल्स बनाने में, तारे बनाने में जो है एल्यूमिनियम का जो प्रयोग किया जाता है। इन द पावर फॉर्म इट इज यूज्ड in manufacturing of paints, in manufacturing of paints, manufacturing of paints। तो ये पेंट बनाने में भी जो एल्यूमिनियम का जो प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, it is used for making aeroplane parts, and engine parts, engine parts and automobile bodies, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल की बॉडीज वगैरह बनाने में या इंजन के पार्ट बनाने में या एरोप्लेन के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें बनाने में जो है इसका जो प्रयोग एल्यूमिनियम का जो है किया जाता है। नंबर 4, it is also used in building construction, construction
construction, aluminum is used for making frame window या विंडोज फ्रेम, ठीक है, विंडो के फ्रेम और डोर फ्रेम्स, विंडो फ्रेम्स, डोर फ्रेम्स, डोर फ्रेम्स और पाइप्स, पोस्ट, पैनल, पाइप्स, पोस्ट्स, पैनल्स, पैनल्स, पैनल्स और कोरुगेटेड शीट्स, corrugated sheets for roofing, bathroom fitting, roofing, bathroom sitting, bathroom settings, door and window handles, window handles, window handles and many other structural member of building. Other structure of buildings. तो बिल्डिंग के जितने भी अदर प्रकार के जो है स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो इसका जो प्रयोग किया जाता है, तो ये गुड कंडक्टर होने के साथ इलेक्ट्रिकल वायर और केबल्स और पेंट भी बनाने के लिए काम में जाते हैं। और नेक्स्ट एरोप्लेन पार्ट्स और इंजन पार्ट्स एंड ऑटोमोबाइल बॉडीज बनाने में भी जो है एल्यूमिनियम का जो प्रयोग किया जाता है, जो ऑल्सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रूप में, जैसे कि डोर, विंडो फ्रेम, ठीक है, डोर फ्रेम और पाइप्स, ठीक है, जितने भी पोस्ट है या पैनल है, ठीक है, कोरुगेटेड शीट्स है या रूफ के लिए, ठीक है, बाथरूम के लिए सीटिंग्स होती है, बाथरूम सीटिंग्स, तो डोर एंड विंडो, तो ये सभी चीजें बनाने के लिए एल्यूमिनियम का जो प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना कॉपर। एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट कॉपर। कॉपर, तो कॉपर कहाँ का प्रयोग किया जाता है और किस चीज का ये होता है? कॉपर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट्स कॉस्ट इज हाई, ठीक है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट जो है हाई रहती है, ठीक है। कॉपर इज द मोस्ट widely used metal
इज हाई। तो ज़्यादातर जो है कॉपर का जो प्रयोग किया जाता है ज़्यादा, इसलिए इसकी जो कॉस्ट जो है हाई रहती है। कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओर्स, कॉपर इज obtained from its और, ठीक है। तो इसके जितने भी छोटे छोटे ओर्स रहते हैं या छोटे छोटे जो बारीक चीजें वो रहते हैं, the ores is first calcined in, the ores is first calcined in river coveries, river batteries, battery furnace, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी जो गूंजने वाला यंत्र होता है उसके अंदर जो फर्नेस होती है, ठीक है, जो घूम करती है, उसमें जो है इसको जो है ओर्स को जो है पिघलाया जाता है या रखा जाता है, एंड देन स्मेल्टेड इन ए, एंड देन smelted in a blast furnace, तब उसे किसमें पिलाया जाता है कि ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है, उसको डाल दिया जाता है। आफ्टर दैट द ऑक्सीडाइज इन द ऑक्सीडाइज oxidized in Bessemer converter, to given blistered copper, to given blistered copper, तो उसे ऑक्सीडाइज किया जाता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, ब्लिस्टर कॉपर में, ठीक है, पर एक जो है कॉपर रहता है, ठीक है। आफ्टर रिमेल्टिंग एंड प्योरिफिकेशन, उसे द्वारा रिमेल्टिंग किया जाता है, रिमेल्टिंग एंड प्योरिफिकेशन, melting and purification, ordinary copper is obtained, ordinary copper is obtained, तो हमें ordinary copper जो है प्राप्त होता है, ठीक है। तो कॉपर के जो ओर्स होते हैं वो क्या क्या चीज कौन कौन से होते हैं, तो वो उसके बारे में हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो है कॉपर के जो कंटेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, किन किन चीजों को मिक्स करके जो है कॉपर को जो है तैयार किया जाता है। कॉपर कंटेंट्स कौन कौन से अभी, ठीक है, सीरियल नंबर, कॉपर ओर्स और अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज, अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ कॉपर, ऑफ
है अपना कोपराइट। कोपराइट, ठीक है। तो ये CuO, ठीक है, कोपराइट। तो इसमें 80% जो है कोपराइट की जो है मात्रा रहती है। नंबर 2, कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस, ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस, CuS। तो इसकी मात्रा कितनी रहती है? 88%, ठीक है। इसकी भी 80%। इसकी कितनी रहती है? 88%, ठीक है। तो फिर उसके बाद आ गया कॉपर पाइराइट। नंबर 3, कॉपर पाइराइट। ये क्या आता है? CuFeS2, ठीक है। जिसमें कॉपर होता है, ठीक है, और लोहा, ठीक है, Fe और सल्फेट, ठीक है। तो इसकी मात्रा कितनी रहती है? 35%, 35%। नंबर 4, चौथा जो रहता है जो मेलासाइट। मेलासाइट, तो ये क्या है? इसमें CuCO3, और साथ में मिक्स होता है CuOH2, ठीक है। तो इसमें कॉपर कार्बाइड और जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, ठीक है। ये कितना रहता है? 56%। नंबर 5, एजुराइट। इसमें क्या रहता है? 2CuCO3, Cu CuOH2, ठीक है। तो ये इसके कितने रहते हैं? ये 55%। तो ये 55% इसमें क्या रहता है? एजुराइट, मेलासाइट जो है 56%, कॉपर फाइराइट 35%, कॉपर ग्लैंस, ठीक है, चमक बनाने के लिए 80%, तो कॉपराइट रहता है 88%। तो ये जो है कॉपर के जो कंटेंट्स हैं जो कॉपर को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर। प्रॉपर्टीज कॉपर। कॉपर की जो प्रॉपर्टी रहती है, इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन it is crystalline in nature, ठीक है। नंबर 2, it is its specific gravity is specific
ग्रेविटी इज 8.92। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है? 8.92। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity। तो ये भी एल्यूमिनियम की तरह ही गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो अच्छा सुचालक है, ठीक है। तो इट विथस्टैंड कोरोजन वेल, विथस्टैंड कोरोजन वेल। तो इसमें कोरोजन होने की क्षमता रहती है। इट इज हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल। हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है। और its melting point is melting point is 1083 degree C and boiling point is nearly 2310 डिग्री सी। ठीक है। तो जो पिघलने का था, जो इसका जो है तापमान रहता है कितने डिग्री पर पिघल जाता है? 1083 डिग्री पर। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है नियरली इसका कितना रहता है? 2310। ठीक है। तो ये थे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो नेक्स्ट हम करेंगे यूजेज के बारे में। ठीक है, यूजेज ऑफ कॉपर। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।